अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद अहमद तारी और आप देख रहे हैं तारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम इंशाल्लाह ताला पॉइंट ऑफ सेल के सेल टर्मिनल के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें आज हम सीखेंगे कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है और इसमें सेल टर्मिनल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी हमें दी गई हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये इसका डैशबोर्ड आ गया है। ये इसका सेल टर्मिनल की सबसे पहले हम इसकी सेटिंग के बारे में सीखते हैं। इस सेल टर्मिनल की सेटिंग्स है, इसमें उन्होंने ये कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें अगर आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे जैसे आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे इसकी सेटिंग तब्दील होती जाएगी। ये आप नीचे इस पर ज़रा गौर करें ना। ये मैं सबसे फर्स्ट पे आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ टोटल टैक्स और सब टोटल का ये आ रहे हैं। इससे अब नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें साथ में डिस्काउंट आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये विंडो इस साइड पे आ गई। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें। इनके इसको आप जिस हिसाब से चाहें आप उस हिसाब से इसको अपना ना सेटिंग कर सकते हैं जिस विंडो पर रखना चाहें। तो इसी तरह यानी कि इसकी आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मज़ीद सेटिंग वगैरह करनी चाहिए। ये देखें, ये जनरल कैटेगरी डिफ़ॉल्ट इस पर आप रखना चाहें तो ये देखें इनके हर सेटिंग है कि 3 ही सेटिंग्स हैं इनमें जो नीचे यानी कि उन्होंने डिस्काउंट वगैरह दी हुई है। वो अगर चाहें आप शो करवाना तो शो करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं से। ये देखें अभी ये एक साइड पे आ गया। ये इसमें इनके ऑप्शन हैं। ये भी इसकी फुल विंडो खुल गई है। अभी इसकी जो है आइटम्स वगैरह हैं वो अभी शो नहीं होंगे यहाँ पर ना। ये उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर चाहें तो आप उसको शो करवा लें। फर्स्ट पर आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कि इसके अगर आप अपने मज़ीद इसकी विंडो को छोटा बड़ा करना है तो आपने किस तरह करना है। बस औक़ात ये होता है कि विंडो छोटी होती है जब हम चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें परेशानी का सामना भी होता है। ये देखें जैसे ये डिफ़ॉल्ट इतनी आएगी। अगर आप इसे चाहें कि अपने जो आप बना रहे हैं बिल बना रहे हैं उसको थोड़ा साइज़ बड़ा करना चाहते तो आप इसको इस तरह करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये देखें अभी इसमें सब कुछ इनके शो होना शुरू हो गया। इसको मज़ीद ऐसे खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसके बाद इसको आप यानी कि ये इसका स्मॉल है, स्मॉल साइज़ ये आइटम का, ये मीडियम, स्मॉलेस्ट इससे छोटा, ये लार्ज इसको चाहे आपसे हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका कस्टमर यहाँ के उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑप्शन है। ये चीज़ें हैं कि शो कस्टमर बैलेंस ऑन सेल टर्मिनल। अगर आप यानी कि आपको कोई रेगुलर कस्टमर है जिसका खाता चल रहा है उसका अपने बैलेंस वहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक कर दें, वहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको आपने जस्ट सेव करना है, उसके बाद एग्जिट कर देना है। फिर आप आएंगे सेल टर्मिनल में, इसको ओपन करेंगे। इसमें जो सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि इसमें बाद मैंने सेल जो देखे हैं ना सॉफ्टवेयर उनमें ये होता है कि या तो आप यानी कि अगर आप बार कोड स्कैन कर रहे हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने बार कोड स्कैन करके ये चीज़ें यानी कि इसमें ना सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप यानी कि उसको वैसे मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो अभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम इसमें यानी कि ना आइटम जो है ना वो डिजिट के ज़रिए या फिर उसके यानी कि बाय नेम हम इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसको आप जैसे चाहें यानी कि सेल टर्मिनल में आप इसको टाइप कर सकते हैं, उसी हिसाब से ये सर्च करेगा। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखें इसमें हम कोई सेटिंग नहीं करेंगे। मैंने जस्ट टाइप किया, ये देखें कैथरीन आ गया। ये देखें तमाम तर चीज़ें आ रही हैं। गोल्ड फ्लैग ये देखें, इसी तरह ये देखिए एक आ गया। अब हम इसको स्कैन करके भी कोशिश करेंगे। ये देखें हम इसको स्कैन करेंगे। मैं बार कोड स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें ये स्कैन होकर 2 हो गए, ये 3 4 5 6। ये देखें अब इसको स्कैन करते जाएंगे, ये स्कैनर भी उठाएगा। अगर आप इसके आगे सिर्फ और सिर्फ टाइप करते हैं, ये देखें
जैसे मैंने यानी कि 1 सेलेक्ट किया तो भी उठा लेगा, 2 सेलेक्ट किया तब भी ये कोई आइटम उठाएगा। जैसे कि हम इसमें हमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने इसमें चेंजिंग करनी है। हम चेंजिंग करेंगे तो भी यानी कि अगर बारकोड यूज़ करना फिर हमें इसकी सेटिंग बदलनी पड़ेगी। अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं स्पेलिंग के साथ, इसका बाय नेम हम इसको टाइप कर रहे हैं, सर्च करने लगे हैं, तभी हमें इसकी यानी कि सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ये बहुत खासियत है कि इसमें किसी चीज़ की आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आपने यानी कि ये तो आ गया आपका सेल टर्मिनल, या हम कैश सेल करेंगे ना। अगर आपने यानी कि अपना रेगुलर कस्टमर को सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें आप चाहते हैं यानी कि उसी का खाते में हम ये डालें, तो ये उसको हम यहाँ से कस्टमर ओपन करेंगे। ये इसका कस्टमर ओपन हो गया। कस्टमर ओपन होने के बाद जो भी आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है, यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके वापस आ जाएं। तो ये यहाँ पर अपना कस्टमर आपका उसका बैलेंस वगैरह जो भी होगा यहाँ पर शो करवा देगा। अगर वो कस्टमर आपको पैसे देता है तो आपने जस्ट यहाँ पर Ctrl+F4 इसको टाइप करना है, तो ये सेव हो जाएगी इनवॉइस, उसके पैसे आपको यानी कि रिसीविंग में आ जाएंगे। अगर वो यानी कि आपको रिसीविंग नहीं देता, वो कहता है मेरे खाते में डाल दें, तो आपने जस्ट यहाँ पर F3 टाइप करना है। F3 टाइप करेंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और वैसे भी आप यानी कि बटन से भी कर सकते हैं। F3 टाइप करेंगे तो उसके बाद ये विंडो खुलेगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, क्योंकि मैंने कोई कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया, तो वो कह रहा है कि आपने कोई भी कस्टमर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया जिसका खाता है, उसे कैश सेल का खाता नहीं होता, तो इसलिए यानी कि उसने एरर दे दिया। तो जस्ट यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पर एंटर कर देना यस पर, तो ये उसके खाते में चला जाएगा। इसका यह तरीकाकार है। तो इंशाल्लाह हम इससे बाद आगे सीखेंगे कि इसकी यानी कि जो बिलिंग प्रिंटिंग वगैरह है वो किस हिसाब से की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।